दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार और बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में। दोस्तों कल देर रात नीतीश कुमार जो है अपने जेडीयू के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में कौन कौन थे? बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी और भारत सरकार में मंत्री ललन सिंह। और इन सब के मीटिंग के साथ मीडिया में जो अटकलें लग रही हैं वो अलग से हैं। जैसे ही ये मीटिंग स्टार्ट हुआ मीडिया में अलग तरह की अटकलें और जो है अजम्पशंस प्रिजम्पशंस लगना शुरू हो गया। क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार एलजेपी को तोड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार ये करेंगे? क्या नीतीश कुमार वो करेंगे? तमाम तरह की खबरें चल पड़ी। सब लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार खरमास का वेट करेंगे, खरमास का वेट करने के बाद कोई डिसीजन लेंगे। कुछ मीडिया चैनल ये भी चला रहे थे कि नीतीश कुमार खरमास का भी इंतजार करने वाले नहीं है, वो खरमास में ही कोई डिसीजन ले लेंगे। तरह तरह की जितनी मुंह उतनी तरह की बातें मीडिया में चल रही थी। लेकिन जबकि सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार ने जो मीटिंग बुलाई थी वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में भेजे जाने वाले अपने सहयोगियों के बारे में चर्चा हो रही थी। दोस्तों सब जानते हैं कि 2026 में बिहार की 5 लोकसभा जो राज्यसभा सीटें हैं उनसे लोग रिटायर हो रहे हैं। तो उन 5 में से बिहार की जो विधायकों की स्थिति है उस हिसाब से एक राज्यसभा सीट के लिए 41 कैंडिडेट चाहिए, 41 विधायक चाहिए। तो सोचिए बीजेपी के पास है 89 और जेडीयू के पास है 85, तो 41 दूनी 82 82 के हिसाब से दोनों पार्टियों की दो लोग राज्यसभा पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब एक के पास बचेगा और टोटल अगर एनडीए को देखा जाए तो 202 सीट हैं। 5 कैंडिडेट को भेजने के लिए 205 वोट की जरूरत होगी, तो 3 वोट का इंतजार करना है। अब ये 3 वोट के लिए 5वां सीट के लिए दो तो दोनों से चला जाएगा। 5वां सीट के लिए मारामारी हो रही है विद इन एनडीए। जीतन राम मांझी चाह रहे हैं कि 1 सीट उनको मिल जाए, चिराग पासवान चाह रहे हैं 1 सीट उनको मिल जाए और उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे हैं कि 1 सीट उनको मिल जाए। तीनों अपने अपने तरफ से घात लगाए बैठे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी अब राज्यसभा नहीं देगी। तो अब 1 सीट एलजेपी चाह रही है कि हमको मिल जाए। चिराग पासवान अपनी माता रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान को भेजने के लिए बीजेपी भी तैयार नहीं, इसलिए उन्होंने मांझी को खड़ा कर दिया है। मांझी से भी कहा गया है कि आप भी बोलिए कि अगर उनको आप भी एक राज्यसभा मांग कीजिए, ताकि बीजेपी बोल दे कि भाई दोनों मांग रहे, दोनों में से हम किसी को नहीं देंगे। तो इधर जेडीयू भी चाह रही है कि जो 5वां कैंडिडेट है वो उनकी पार्टी का हो। इसी के लिए विचार विमर्श के लिए कल ये तीनों नेता एक साथ मिले थे, बैठे थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई बीच का रास्ता निकालें, कि कोई ऐसा कैंडिडेट चुने जो जेडीयू का भी भली भांति पहचानने वाला और बीजेपी से भी उनकी नजदीकी हो। कोई ऐसा चेहरा क्या पॉसिबल है जो कि विद इन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी जरूरत नहीं है, अन्य बैकग्राउंड के भी लोगों को राज्यसभा भेजा जाता है, तो ऐसे लोगों को भी नाम नॉमिनेट किया जा सकता है। अब जेडीयू में देख लीजिए हरिवंश राय जो हैं, हरिवंश नारायण सिंह, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उनको भेजेगी ही भेजे, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति मतलब कि राज्यसभा के संचालक हैं। उसके अलावा 2 और कैंडिडेट जेडीयू भेजना चाह रही है। तो इसी को लेकर पूरा मीटिंग चल रहा है पटना में
और पटना में नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं और बाहर मीडिया वाले अलग अलग तरह से अपने एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि अभी अभी 2025 में ही बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है और बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बिहार की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। इतना सीट दिया है कि न भूतो न भविष्यतो। तो अब इतना बड़ा जनमत मिलने के बाद मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ये कदम उठाएंगे कि वो बीजेपी को छोड़कर अन्य लोगों के साथ चले जाएं। अन्य लोगों के साथ भी अगर जाते हैं तो मतलब कि उतना स्थिर सरकार नहीं बन पाएगा जैसा कि लोग सोच रहे हैं कि एलजेपी को तोड़ लेंगे, आरजेडी को तोड़ लेंगे, कांग्रेस को तोड़ लेंगे और अपना सरकार बना लेंगे। अपना सरकार बना लेंगे तो 202 वाला बहुमत नहीं न रहेगा। अपना सरकार बनाएंगे सबको तोड़ जोड़ कर तो 120, 22, 25 रहेगा। समझिए कि वो अस्थिर सरकार रहेगी। कभी भी 2-4 विधायक को खरीदना या इधर उधर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। किसी भी समय सरकार गिर सकती है। एंड सेम गोज विथ बीजेपी। बीजेपी भी अगर ये सोच रही है कि हम इधर उधर करके अपना सरकार बना लेंगे तो फिर मैं कह रहा हूं 202 वाली बात नहीं रहेगी। बात फिर 120-25 तक ही रहेगी, जो कि एक अस्थिर सरकार की निशानी होती है। 2-4-5 विधायक कभी भी इधर सुधर हो सकते हैं। जब विधायक एक बार इधर सुधर हो सकते हैं तो दूसरी बार भी हो सकते हैं। तो दोनों ही पार्टियां इस रिस्क को जान रही है। अब इस रिस्क को जानने के बाद कोई और फिर तीसरा रिस्क कोई नहीं ले ही नहीं सकता है। आरजेडी कह रहा हूं, जेडीयू भी जान रही है। जेडीयू भी खुश है कि उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बीजेपी भी देख रही है कि 2 डिप्टी सीएम हैं, गृह मंत्रालय है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और फिर क्या चाहिए। तो बीजेपी भी ज्यादा छटपटा नहीं रही है, नीतीश कुमार भी ज्यादा छटपटा नहीं रहे हैं। छटपटा रहे हैं मीडिया के लोग, जो अगर कोई नेता खांसते भी हैं तो उन्हें लगता है कि अच्छा इनके खांसी में ये है तो ये सिग्नल जा रहा है। बिल्कुल भद्दा एनालिसिस। मीडिया को कोई न्यूज नहीं मिल रहा है एक्चुअली, समझ रहे हैं ना। मीडिया को जो बिहार के लोग जो मीडिया जो है उनको कोई खास न्यूज मिल नहीं रहा है। तो अपने मन से कभी एलजेपी को तोड़वा देते हैं, कभी जेडीयू को तोड़वा देते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तोड़वा देते हैं। यही काम चलता रहता है और इसी में सब लोग व्यस्त हैं। सबकी दाल रोटी चल रही है। तो मोटा मोटी बात यही है, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, किसी तरह का कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। राज्यसभा को लेकर सब ये खेला चल रहा है। अब देखिए, इन लोगों को सिर्फ 3 विधायकों की जरूरत है। 3 विधायक अगर इनको वोट कर देते हैं तो इनके पांचों के पांचों कैंडिडेट राज्यसभा चले जाएंगे। अब कौन कैंडिडेट हैं ये सारी पार्टियां आपस में बैठकर तय कर लेगी। हमारे और आपके कहने से ये सरकार नहीं चलती है, और खासकर मोदी सरकार। किसी ने सोचा था कि नितिन नवीन को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष बनाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन देखिए, जो आदमी सोचता नहीं है, बीजेपी वहां से हीरा निकाल के लाती है और उनको फिर सुशोभित करती है। तो यही सारा चीज हो रहा है। तो भविष्य के गर्त में क्या छिपा हुआ हम लोग कोई नहीं जानते हैं, सिर्फ अपने मन से एनालिसिस करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।